सभी को नमस्कार। मैं योगी ज्वाला। हम सभी देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने सफ़ेद होते हुए बालों को कैसे काला करें। जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनके बाल को कैसे काला किया जाए, या जिनके बाल झड़ रहे, जिनके बालों में बहुत रूसियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। आज हम जानेंगे हम अपनी क्रोध पे कैसे नियंत्रण करें। आज हमें जानना है कि हम अपनी चंचलताओं को कैसे दूर करें। हमें जानना है आज हम अपनी मानसिक संतुलन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। हमें जानना है कि हम हमारे शरीर में उठ रही तमाम तरह की नकारात्मकताओं को, वेव को, तरंगों को, जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो कि निगेटिव थॉट्स हैं, उन्हें कैसे शांत किया जाए, उन्हें कैसे रोका जाए। तो आइए आज हम लोग योगी के साथ साथ एक और विशेष औषधियों के बारे में भी जानेंगे। आप सभी को औषधियों के माध्यम से बताया जाएगा कि हम अपनी बालों को कैसे काला कर सकते हैं। औषधि के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जिनको ततैया काट ले, बर्रे जो होता है काट लेता है, मधुमक्खियां काट लेती है, तो हम ऐसा कौन सा औषधि है जिसका लेप लगाने मात्र से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों को हमें जानना है। तो आइए हम बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं। देखिए, जिनका एकाग्रता नहीं लगता है, पहले तो एक वो कार्य करें। हम अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, चंचलताओं को शांत करने के लिए हम लोग आराम से सुखासन की स्थिति में बैठ करके, देखिए किसी एक आसन को लगा के, मैं चाहता हूं कि सुखासन का मतलब ये होता है कि पालथी लगाकर आप बैठ गए। ये इस स्थिति में आप बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से करके सुख की स्थिति में। तो आपको क्या करना है, अपनी कमर, कंधे एवं गर्दन को सीधा रखना है। एक तो आप ये कर सकते हैं, कुछ देर आपको इसमें शांत रहना है। कुछ देर का मतलब आप 5 से 7 मिनट तक इसी मुद्रा को लगा करके आराम से बैठें, और हो सके तो आप एक पैर को ऊपर लगा ले इस तरीके से। देखिए सिद्धासन। अब सिद्धासन में लगाने के बाद आपको क्या करना है, यही ध्यान देना है कि आपके जो दोनों पैर है वो बिल्कुल इस तरीके से जमीन पे होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं तो ये दूसरा उठ जाता है, तो इस तरीके से उनको पैरों को लगाना नहीं है। जब भी वो सिद्धासन करें तो वो ध्यान देंगे कि जो हमारे दोनों पैर के जो घुटने हैं वो बिल्कुल फर्श पे लगे हों इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से इसको फर्श पे लगा करके आराम से बैठते, देखिए आप ध्यान मुद्रा लगा लीजिए इस तरीके से, और कुछ देर बिल्कुल शांत रहें। शांत रहते हुए हम अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, और हर अंदर आती हुई एवं हर बाहर जाती हुई सांसों को हम देखते हैं। हर अंदर आती हुई सांसों के साथ हम संकल्प करें कि संसार में जो भी दिव्य औषधियाँ हैं, जो दिव्य वातावरण है, जो आनंदमयी ऊर्जा है, जो शक्ति के स्रोत हैं, वो हर अंदर आती हुई सांसों के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है, हम उसे ले रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे मन में संकल्प हो कि शरीर में जो भी रोग हैं, जो भी व्याधियाँ हैं, जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिव थॉट्स हैं, वो हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ इस देह देवालय रूपी शरीर से बाहर जा रही है। तो आपको क्या करना है कि इस स्थिति में कम से कम रोज 5 मिनट बैठना है सिद्धासन लगा करके। जब आप रोज 5 मिनट सिद्धासन किया करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका जो चंचल मन है वो शांत हो जाएगा, आपके क्रोध पे आपका नियंत्रण होगा। तो आपको अपनी क्रोध को शांत करना है, अपनी उत्तेजनाओं को शांत करना है, अपनी मनस्थिति को ठीक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रोज आपको कम से कम 5 मिनट इस सिद्धासन को लगा के बैठना पड़ेगा। एक तो पहला। दूसरा, हम अब आराम से बैठ जाते हैं। आप अपनी मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए प्राणायाम का सहारा लीजिए, क्योंकि अगर हमारी मानसिकता ठीक नहीं है तो ध्यान दीजिए, हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी चंचल मन को शांत करना चाहते हैं, तो हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, हमें अपनी चंचल मन को शांत करने के लिए 1 से 2 प्राणायाम का भी सहारा लेना है। तो जो 1 से 2 प्राणायाम है जो हमारी चंचलताओं को कम करते हैं, उसे हमें करना है। तो आप तो सबसे पहले रोज आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करनी है, क्योंकि जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारी मन कितने भी चंचल क्यों ना हो, हमारे अंदर कितनी भी चंचलता क्यों ना हो, हमारे अंदर कितनी भी उतावलापन, कुछ लोग होते बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं तुरंत छोटी छोटी सी बातों में, वो क्या करेंगे, नाड़ी शोधन। आराम से आप इस तरीके से हाथों को लाएं,
बाईं नासिका से श्वासों को भरे, बाईं नासिका से श्वासों को भरे। धीरे धीरे आप दाईं नासिका से श्वासों को बाहर कीजिए। लगातार आपको करना है। तो देखिए, हमें अपने क्रोध पे नियंत्रण करना है, क्रोध को हमें अपनी शांत करना है। तो हम 3 प्राणायामों को करेंगे, 3 से 4 प्राणायामों को करेंगे तो हमारी मन स्थिति भी ठीक हो जाएगी। हमारे अंदर जो क्रोध आता है वो क्रोध शांत हो जाएगा। तो अपनी क्रोध को शांत करने के लिए, अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए, मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए, अपनी चंचलताओं को दूर करने के लिए, साथ ही साथ अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आपको इस प्राणायाम को अवश्य करना है। अब आप इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करें, अंगुष्ठ भाग को सीधा करके इसकी तर्जनी जो अंगुली है, अंगुष्ठ के बगल की जो अंगुली है उसे तर्जनी कहते हैं। तर्जनी को हम अंगुष्ठ की मूल में लगाते हैं। अब हम अगर इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा देर करना हो वो लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, दाईं नासिका के पास अंगुष्ठ भाग को रखे, बाएं से श्वासों को भरे, लगातार कीजिए, बहुत ही अच्छा है। बाईं से हमने सांसों को भरा, अब बाईं से सांसों को भर के दाईं नासिका से हम सांसों को बाहर करते हैं। फिर आप दाईं नासिका से सांसों को भरें। अब हम फिर बाईं से छोड़ते हैं। इस तरीके से बाईं नासिका से सांसों को भरते हुए दाईं नासिका से बाहर करते हैं एवं दाईं से सांसों को भरते हुए बाईं से बाहर करते हैं। तो जब आप इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने लगेंगे, नाड़ी शोधन की इस क्रिया को करने लगेंगे, तो आप सोचिए कि आपकी जो एकाग्रता है वो बिल्कुल उच्च कोटि की हो जाएगी। आपका जो क्रोध है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसी के साथ हमें 1-2 प्राणायाम अभी और भी करने हैं। तो 1 से 2 प्राणायाम जो हमको अभी और करने हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से आपको करना है। ध्यान दीजिए, हम अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी चंचलताओं को कम करना चाहते हैं, हम अपनी याददाश्त को तीव्र करना चाहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है, जब व्यक्ति चिंता में होता है, तब उसे कोई चीजें याद नहीं होती है, सिवाय क्रोध ही उसे दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें क्रोध ना हो, हमारी एकाग्रता अच्छी हो, साथ ही साथ हमारी याददाश्त भी अच्छी हो, हमारी मन स्थिति ठीक हो। इसके लिए हम लोग एक और प्राणायाम करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। तो आइए उस प्राणायाम को हम सभी करेंगे, आपको भी करना है एवं घर में हमें अपने बच्चों को भी कराना है, जिससे कि हमारे बच्चों का मानसिक संतुलन अच्छा हो सके, उनकी याददाश्त अच्छी हो सके। तो आइए आप एक बार फिर से सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके से आप फ्रंट पे लाएं। हमें करना है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को कुशाग्र कर सकते हैं, तीव्र कर सकते हैं। जिन बच्चों की याददाश्त बहुत कमजोर है उनके लिए यह अति उत्तम है। साथ ही साथ जब हम इसे रोज करने लगेंगे तो हमारा क्रोध भी शांत हो जाएगा, हमारी मन स्थिति भी ठीक हो जाएगी और हमारी एकाग्रता भी अच्छी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, अंगुष्ठ भाग से कान की कीप को पुश करते हैं इस तरीके से। कुछ लोग कान के अंदर अंगुष्ठ भाग को ऐसे पूरा अंदर कर देते हैं। तो क्या करना है कि इसको पूरा अंदर नहीं डालना है, आपको अपनी अंगुष्ठ भाग से कान की कीप को बंद करना है। दोनों हाथों के अंगुष्ठ भाग से हमने कान की कीप को बंद किया। दोनों हाथ की जो हमारी तर्जनी उंगली होती है वह माथे पे होती है इस तरीके से, एवं शेष तीनों उंगलियां आपको आंखों पे रखनी है। गहरी सांस को लेना है और सांस पूरा भर के फिर उन्हीं सांसों को हम भंवरे की तरह गुंजन करते हुए नासिका द्वारा बाहर करते हैं। तो आइए 2 से 3 बार करके आप इसको देखिए। इस तरीके से हमें भ्रामरी प्राणायाम करना है। अब हम एक प्राणायाम करेंगे
और एक और आसन करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक और जो प्राणायाम करना है उसे उद्गीत कहते हैं। आइए सीधे बैठ जाइए। 3 बार आप उसे अवश्य करें, क्योंकि एक बार आप उद्गीत करते हैं, जब हम ओमकार का गुंजन करते हैं तो हमारे शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है केवल एक बार ओमकार करने से, जिससे कि हमारे शरीर की तमाम व्याधियां नष्ट होती हैं। तो अपनी एकाग्रताओं को बढ़ाना है, मन को शांत करना है, क्रोध को दूर करना है। तो हम लोग रोज ओमकार का भी 3 से 5 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। आइए हम लोग 2 बार करते हैं। इस तरीके से हमें रोज कम से कम 3 से 5 बार से लेकर 10 से 12 बार तक हमको इसका अभ्यास करना है। एवं अब हम चलेंगे आगे की ओर। देखिए, कुछ और भी आसन होते हैं जिसको कर लेने मात्र से हमारे क्रोध शांत होते हैं, चंचलताएं दूर होती है। हम उन आसनों को आपको अगली बार बताएंगे। अभी हम औषधियों पर चर्चा करते हैं। और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए आप घर में चाहे तो आप शशक आसन जिसे कहते हैं, रैबिट पोज, आप उसका अभ्यास करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ही लाभ होगा। साथ ही साथ खड़े होकर के भी कई आसन किए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने बैठ करके अपनी क्रोध को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, चंचलताओं को दूर करने के लिए, मन स्थिति को ठीक करने के लिए और अपने स्वभाव में परिवर्तन के लिए हम लोगों ने बैठ करके प्राणायाम सीखा। आज हम आगे आपसे बात करेंगे कि अब अपने बालों को काला कैसे रखें। हम एक औषधि है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये देखिए, यह एक फल का पेड़ है जिसे आम, ये आप सभी जानते हैं आम। तो आम के पेड़ को सभी जानते हैं। हमने इसका पत्ती मतलब लेकर के आया है आपको दिखाने के लिए कि इनकी पत्तियों का भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आम का फल तो आप जानते ही हैं। तो हमें आम को किस तरीके से प्रयोग करना है, औषधि रूप में हम इसका किस किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, एवं हम इन्हीं पत्तों को, कोमल पत्तों को और हार्ड पत्तों को किस किस तरीके से हम इसके यूज को अपना करके अपने को स्वस्थ बना सकते हैं एवं खुद को निरोग बना सकते हैं, वो अपनी बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आम का पौधा है या फिर आम के जो हमने पत्ते लाए हैं, आम की जो गुठलियां होती है, आम की गुठलियों का तेल जो होता है, आम की गुठलियों का तेल अगर आप सर में लगाएं तो आपके जो बाल सफेद हो गए हैं, जो बाल आपके पक गए हैं, बिल्कुल सफेद हो चुके हैं, वो धीरे धीरे काले हो जाएंगे। सोचिए, जिसको रूसी की समस्या है, जो बहुत डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग इसका जो तेल होता है उसको लगाएं, उनकी रूसी, उनके डैंड्रफ भी दूर हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, कच्चे आम का क्या प्रयोग है। गर्मियों में क्या होता है कि बहुत से लोगों को घमौरियां हो जाती है, बहुत परेशान होते हैं, तो तमाम तरह के पाउडर लगाते हैं गर्मी से बचने के लिए, घमौरी से बचने के लिए। तो आप क्या करेंगे, जो आम की गुठलियां होती है, आम के जो फल होते हैं उसका अलग उपयोग है और आम की गुठलियों का अलग उपयोग है। तो हम कच्चे आम जो होते हैं, कच्चे आम को हम मंद मंद अग्नि में क्या करते हैं, भूनते हैं। मंद मंद अग्नि में हम कच्चे आम को भून करके उसका जो गुदा होता है, उसके जो लेप होते हैं, उसको हम अगर अपने शरीर में लगाएं तो हम घमौरियों से बच सकते हैं। अब आती है बात, जैसे किसी को मधुमक्खी काट लेता है, ततैया होती है, बर्रे होता है, कुछ ऐसे विषैले जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो काट लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसकी गुठलियों को, आम की जो गुठलियां होती हैं, इन गुठलियों को आप पत्थर पर पीस करके उसमें पानी मिला दीजिए। आप उसे पत्थर पर पीस करके उसकी लेप को, जहां हमें ततैया, बर्रे या फिर कोई विषैला कीड़ा मकोड़ा अगर हमें काट लिया है और उसके जलन मात्र से, उसकी दर्द मात्र से हमें असहज महसूस हो रहा है, हम असहाय पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और उसे सह रहे हैं, तो आप इन गुठलियों को पत्थरों पर पानी में मिलाकर पीस करके उसका लेप लगाएं तो आपको इसमें बहुत लाभ होगा। हमारी माताएं बहनें जो प्रदर रोग से परेशान हैं, वो क्या करें, कलमी आम के फूलों को, जो कलमी आम होता है, कलमी आम के फूलों को हम घी में भूनकर सेवन करें। तो जब हम कलमी आम
घी में भूनकर, मतलब उनके जो बीज होते हैं, हम कलमी आम के बीज को भून करके घी में अगर उसका सेवन करें तो प्रदर रोग में बहुत ही लाभ होता है। और आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में जिनको लू लग जाती है या लू से बचने के लिए पना बना करके घर में आम का सेवन करते हैं, तो आम को हम कई तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। और जो आम का सेवन होता है यह बहुत ही पौष्टिक होता है। कहते हैं आम का सेवन कर लेने से हर व्यक्ति के अंदर कई गुना पौष्टिकता आ जाती है, क्योंकि आम वैसे ही काफ़ी पौष्टिक होता है। मगर कुछ विशेष समय और कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्यान देना है कि आम खाने के तुरंत बाद हमें ठंडा दूध नहीं पीना है। अगर आम खाने के बाद आप तुरंत दूध ना पिए, आम खाने के बाद आप तुरंत पानी ना पिए, इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आम खाने के बाद आपको दूध पीने की इच्छा हो तो ध्यान दीजिए, जब हम आम खाएं तो आम खाने के बाद जब हम दूध पीना चाहते हैं तो उस दूध में आप कुछ बादाम डाल दीजिए, उस दूध में आप कुछ छुहारे डाल दीजिए, उस दूध में आप कुछ काजू के टुकड़े डाल करके उस दूध को गर्म कर लें एवं गर्म करने के बाद ही उसका सेवन करें। अन्यथा आम खाने के बाद आप पानी एवं दूध का सेवन ऐसे न करें। तो आज हम यहीं तक आपके विषयों को रखते हैं और तब तक देखते रहिए आप यूपी लाइव टीवी। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें व बिल्कुल प्रसन्न रहें। सभी को जय श्री कृष्ण।